हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जो चैप्टर है सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर्स के आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइटोप्लाज्म। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द cell membrane and the nucleus. Various other components or organelles of the cell are present in cytoplasm. Mitochondria, Golgi bodies and ribosome etc. are such examples. Okay, ये था एक शॉर्ट नोट साइटोप्लाज्म पे। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियस ऑफ द सेल पे। Spherical center of the cell, nucleus is separated from the cytoplasm of the membrane called nucleus membrane. It can be easily seen with a microscope. The smallest particle in the nucleus is called nucleus. The nucleus contains thread-like structure called chromosomes. It carries genes and helps in inheritance or transfer of characters from the parent to the offspring. इसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द सेल हैज द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल? कौन से पार्ट में ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के? जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने जो फर्स्ट शॉर्ट नोट लिखा था साइटोप्लाज्म पे, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो ऑर्गेनल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। वेरियस सेल organelles are present in the cytoplasm. It is clear and colorless fluid that contains organelles like mitochondria, ribosomes and Golgi bodies. ये एकदम कलरलेस होते हैं, कलरलेस फ्लूइड होता है जो जिसमें ऑर्गेनल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? इट इज अ क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड जिसमें ऑर्गेनल्स होते हैं। मिटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड गोल्गी बॉडीज जैसे ऑर्गेनल्स इसमें होते हैं। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन the prokaryotes and eukaryotes. तो prokaryotes, most of them are unicellular. Eukaryotes, most of them are multicellular. There is no nuclear membrane, so the nucleus is poorly defined. There is a nuclear membrane, so the nucleus is well defined. Not all cell organelles are present. All the cell organelles are present. Nucleus is absent. Nucleus is present. तो जो प्रोकार्योट्स होते हैं उनमें यूनिसेलुलर होते हैं। यूकार्योट्स मल्टीसेलुलर। वहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो जो न्यूक्लियस है वो पोरली डिफाइंड है। फिर यूकार्योट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, सो ये वेल डिफाइंड है। नॉट ऑल द सेल ऑर्गेनल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सभी प्रेजेंट नहीं होते, इधर सभी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकार्योट्स में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, ये था कुछ डिफरेंसेस दोनों के बीच की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सेल? स्टेट देयर डिफरेंसेस। क्रोमोसोम्स कहाँ मिलते हैं सेल में और कुछ डिफरेंस और उनके फंक्शन भी बताना है। ओके, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। द फंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम इज टू कैरी genes on them and to transfer the character from the parent to the next generation. ओके, ये कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम्स कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में। और ये है उनका फंक्शन कि द function of the chromosome is to carry genes on them to transfer the character from the plant to the next generation. Okay, next question है cell are the basic structural unit of living organism. Explain. ऐसा क्यों कहता है कि भाई जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, डिफरेंट सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज एंड टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स. Similarly, organs combine to form body, thus they are termed as the basic structural unit of living organism. बहुत तरह के जो सेल्स होते हैं, मतलब सेम सेल्स जो होंगे, अगर वो एक साथ में कंबाइन हो जाएंगे तो वो क्या फॉर्म कर लेंगे? टिश्यूज। जब वही टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ऑर्गन। और जब सारे ऑर्गन्स कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? बॉडी बन जाएगी एक। इसीलिए जो सेल है, सेल के एकदम स्ट्रक्चरल यूनिट, अगर सेल ही नहीं होगा तो टिश्यूज फॉर्म नहीं होंगे, टिश्यूज फॉर्म नहीं होंगे तो ऑर्गन्स नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बनेगा तो बॉडी नहीं बनेगी। तो क्या सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की।
लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द प्लांट सेल। ऐसा क्यों है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट सेल में होते हैं, क्यों? क्लोरोप्लास्ट are plastids required for the food making process called photosynthesis and thus these are present in plant cell only. क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टाइड्स होते हैं एंड ये मतलब जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का उसके लिए प्लास्टाइड्स क्लोरोप्लास्ट जो है उनकी ज़रूरत होती है, इसीलिए ये सिर्फ प्लांट सेल में ही होते हैं। नेक्स्ट है मेक अ स्केच ऑफ ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शंस डू nerve cell perform? Function of nerve cell. The function of nerve cell is to receive and transfer messages. It helps to control and coordinate the working of the different parts of the body. Okay, तो ये डायग्राम है ये नर्व सेल का। ओके, एंड फंक्शंस क्या होते हैं नर्व सेल्स के कि वो मैसेज को रिसीव करके ट्रांसफर करते हैं और हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए जो भी वर्किंग डिफरेंट पार्ट्स में हो रही है उनको। ओके, तो ये है नर्व सेल का डायग्राम एंड दिस इज द फंक्शन फॉर नर्व सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ स्केच ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स, स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम। प्लांट सेल दे आर लार्ज इन साइज, animal cell they are smaller in size. The cell wall is present, the cell wall is absent. Vacuoles are larger, vacuoles are small. Plastids could be seen except Iguline plastids could not be seen in the animal cell. जो प्लांट सेल है वो बड़े होते हैं, एनिमल सेल छोटे होते हैं प्लांट सेल के कंपैरिजन में। सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट। वैक्यूल्स लार्ज होते हैं एंड प्लांट सेल में एंड एनिमल सेल में छोटे होते हैं। प्लास्टाइड्स मिल जाएंगे हमको दिखने को, लेकिन इग्यूलिना एक्सेप्ट फॉर इग्यूलिना के अलावा प्लास्टाइड्स वहाँ पर नहीं दिखेंगे एनिमल सेल में। ओके, अब इसका स्केच है ये मिड का जो फ्लूइड एरिया है दैट इज वैक्यूल, देन इसमें वैक्यूल्स हैं छोटे छोटे से, दिस वन, ये छोटे छोटे से वाइट स्पेसेस होती है जिनमें फ्लूइड फिल्ड होता है दैट इज वैक्यूल। ओके, सो इसमें देख सकते हैं, आप देख ही सकते हैं कि भाई इसका जो प्लांट सेल का वैक्यूल है वो कितना बड़ा है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल्स कितने छोटे होते हैं। ओके, देन है न्यूक्लियस दोनों में है, इधर एंड मिड में है, इधर सेल मेम्ब्रेन एंड जो वैक्यूल की बाउंड्री है उनके मिड में है। क्लोरोप्लास्ट है इधर, ये क्लोरोप्लास्ट, इधर साइटोप्लाज्म, देन सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। सो ये कुछ पार्ट्स हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के। तो जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी NCERT क्वेश्चन आंसर्स जो भी थे वो सब। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।